नमस्कार। आज इस वीडियो में जानेंगे स्कैनर क्या है, इसके प्रकार, कार्य और उपयोग और विशेषताएं। स्कैनर क्या है, इन हिंदी में जानेंगे। आज के समय में आप सभी लोग कंप्यूटर, स्कैनर और प्रिंटर जैसे डिवाइस से परिचित होंगे, पर आज के समय में भी बहुत सारे लोगों को स्कैनर के बारे में सही जानकारी नहीं होती है। उन्हें पता नहीं होता कि स्कैनर किसे कहते हैं। तो चलिए, स्कैनर क्या है। स्कैनर कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस होता है जिसकी मदद से किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल कर कंप्यूटर में सेव किया जाता है। तो स्कैनर की मदद से किसी पेपर पर लिखे टेक्स्ट या फिर इमेज हो या फिर ग्राफिक हो या कैरेक्टर का को स्कैन करके उसे कंप्यूटर में क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है। और इसे हम बाद में अपने अनुसार यूज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। इसमें हम फ़ोटो वोटो सब स्कैन कर सकते हैं, सिग्नेचर स्कैन कर सकते हैं। स्कैनर ठीक प्रिंटर के विपरीत काम करता है, और जिस प्रकार प्रिंटर द्वारा कंप्यूटर में सेव किसी डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी में बदल सकते हैं, उसी प्रकार स्कैनर की मदद से हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदल सकते हैं। स्कैनर किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को स्कैन करने में समर्थ है। यह कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों प्रकार के इमेज या डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकता है। स्कैनर के द्वारा कंप्यूटर में सेव डॉक्यूमेंट को एडिट किया जा सकता है। स्कैनर की परिभाषा। स्कैनर का मतलब, स्कैनर एक ऐसा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा किसी भी डॉक्यूमेंट, इमेज या टेक्स्ट को स्कैन किया जाता है और स्कैन किए गए डाटा को कंप्यूटर में सेव किया जाता है। मीनिंग ऑफ स्कैनर। हिंदी में स्कैनर का अर्थ होता है चित्रानुवीक्षक, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, स्कैनर कहते हैं, चित्रानुवीक्षक हिंदी में। तो स्कैनर का इतिहास। सबसे पहले स्कैनर को साल 1997 में अमेरिका की एक कंपनी नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड में की गई थी। इस टीम में नेतृत्व में रसेल ए के क्रिस कर रहे थे। एक ड्रम स्कैनर था। इस स्कैनर में पहली तस्वीर रसेल ए के क्रिस की 3 महीने के बेटे की ली गई थी और यह ब्लैक एंड वाइट थी। बाद में स्कैनर में और भी संशोधन किए गए, इसमें कलर इमेज भी स्कैन किया जा सकता है। 1975 में रे कुर्जवेल ने पहले फ्लैटवेल स्कैनर बनाया था। आज के स्कैनर बहुत ही आधुनिक और टेक्नोलॉजी युक्त हैं, जैसे ब्लूटूथ हो गया। मोबाइल से भी आप कनेक्ट करके स्कैन कर सकते हैं, मोबाइल में भी स्कैन कर सकते हैं। इसलिए आज के आधुनिक स्कैनर में बहुत से टेक्नोलॉजी आ गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो स्कैनर कैसे काम करता है। स्कैनर को यूएसबी केबल के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। आधुनिक स्कैनर वायरलेस भी हैं, जिन्हें ब्लूटूथ के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। स्कैनर के कार्य करने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर में एक स्कैनर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। इसके बाद स्कैनर में हार्ड कॉपी को रखा जाता है, जिसे स्कैनर स्कैन करता है और कंप्यूटर में स्टोर करता है। कंप्यूटर में स्टोर डॉक्यूमेंट को यूजर अपने मुताबिक एडिटिंग कर सकता है। अब टाइप्स ऑफ स्कैनर। स्कैनर कई प्रकार के होते हैं, जिनमें कुछ बारे में बताया गया है। फ्लैट स्कैनर। फ्लैट स्कैनर सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला स्कैनर है, जिसका प्रयोग ऑफिस, घर, सभी जगह होता है। इसमें कांच की तरह होती है, इमेज किसी पेपर को रखता है, उसके ऊपर एक ढक्कन होता है। इसमें फोटो, पेपर, किताबें, कुछ भी आप इसमें स्कैन कर सकते हैं। फ्लैट स्कैनर में क्लिक के द्वारा ही किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। अब है सीड फेड स्कैनर। सीड फेड स्कैनर स्कैनर की तुलना में अधिक पेपर को आसानी से स्कैन कर देते हैं। सीड फेड स्कैनर डिज़ाइन इस प्रकार होती है कि इसमें ट्रे होती है जिसमें पेपर को डालना और निकालना होता है। ये स्कैनर अपने डिज़ाइन के कारण उन पेपर को स्कैन करने में समर्थ होता है जो आकार में से ट्रे से बड़े होते हैं। और ड्रम स्कैनर इमेज और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। ड्रम स्कैनर की पिक्चर क्वालिटी बहुत हाई लेवल होती है। इस स्कैनर की कीमत भी बहुत अधिक होती है। इसका उपयोग किताबें, मैगजीन और अखबार छापने वाली कंपनियां करती है। स्कैनर का उसका सबसे पहले किया गया था। फिर हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड का उपयोग छोटी इमेज पेपर को स्कैन करने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत बड़े किसी बड़े पेपर को स्कैन किया जा सकता है। हैंड हेल्ड को स्कैन करने क्योंकि पेपर को स्कैन नहीं कर पाते। पेपर को स्कैन करने के लिए धीरे धीरे पेपर को आगे बढ़ाना होता है। फिर है फिल्म स्कैनर। फिल्म स्कैनर को स्लाइड या ट्रांसफरेंस स्कैनर कहा जाता है। ये फिल्म के माध्यम से प्रकाश की एक सूक्ष्म किरणों को ध्यान में रखकर काम करता है और प्रकाश की तीव्रता और रंग के पढ़ने में इसमें एक कैरियर के अंदर 6 फ्रेम और 4 स्लाइड एक फिल्म स्ट्रिप को डालते हैं। इसके बाद एक मीटर के द्वारा इसे मूव किया जाता है। स्कैनर लेंस और सीसीडी सेंसर भी लगे होते हैं। रोलर स्कैनर में स्कैनिंग एलिमेंट और रोलर के बीच में एक फ्लैट शीट होती है। इसका उपयोग सिंगल शीट को स्कैन करने के लिए किया जाता है। फिर है 3D स्कैनर। 3D स्कैनर का इस्तेमाल 3D ऑब्जेक्ट को स्कैन करने के लिए किया जाता है। फिर है बायोमेट्रिक स्कैनर, जो अंगुलियों को स्कैन किया जाता है, जैसे आधार कार्ड में हो गया।
फिर बैंक में भी काम होता है। फिर ग्रहों का स्कैनर, ग्रहों का स्कैनर उपयोग संवेदनशील और नाजुक वस्तुओं को किसी बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के स्कैन किया जा सकता है। फिर है प्रोडक्शन स्कैनर, प्रोडक्शन का उपयोग व्यवसाय में किया जाता है जहां हर रोज डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता है। ये स्कैनर बहुत फास्ट और बहुत महंगे होते हैं। इसमें एक डिवाइस होता है जिसके द्वारा डॉक्यूमेंट बहुत तेज़ी से स्कैन किए जा सकते हैं। प्रोडक्शन स्कैनर में बहुत तेज़ी से आप स्कैन कर सकते हैं। फिर ऑप्टिकल करेक्टर पहचान यंत्र, जिसको OCR बोलते हैं, का इस्तेमाल विशेष प्रकार के कैरेक्टर को पहचानने या पढ़ने में किया जाता है। फिर है बारकोड रीडर, BCR, इसका इस्तेमाल बारकोड को स्कैन करने के लिए किया जाता है। जैसे बैंकों या मॉल में किसी प्रोडक्ट पर बारकोड स्कैन करने से बारकोड स्कैनर प्रयोग लाए जाते हैं। फिर है मार्गरेट करेक्टर पहचान यंत्र, MICR, का उपयोग मैग्नेट इंक छिपे करेक्टर को पहचानने के लिए किया जाता है, जैसे कि बैंकों में चेक क्लियर करने के लिए। फिर है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OMR, का इस्तेमाल एग्जाम में आंसर शीट को क्या करते हैं, स्कैन करने के लिए किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, OMR शीट। अब है नेक्स्ट है यूज ऑफ स्कैनर। आज स्कैनर बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग बहुत सारे कामों के लिए किया जाता है। किसी पेपर इमेज को स्कैन करने में, स्कैनर के द्वारा किसी भी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में अपलोड कर सकते हैं। बैंकों में चेक को क्लियर करने के लिए MICR का इस्तेमाल किया जाता है। परीक्षा में मिलने वाली OMR शीट को के द्वारा स्कैन किया जा सकता है। स्पेशल कैरेक्टर की पहचान करने में काम आता है। जब कोई भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो स्कैनर के द्वारा आपकी डिटेल्स, मार्कशीट, पैन कार्ड आदि या फ़ोटो कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। आप अपने फ़ोन में भी स्कैन कर सकते हैं। ये सब फ़ोटो, सिग्नेचर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मार्कशीट, ये सब आप फ़ोन में भी स्कैन करके आप रख सकते हैं। आजकल फ़ोन में भी स्कैनर दिया होता है। अब स्कैनर के फ़ायदे हैं तो स्कैनर अच्छी इमेज क्वालिटी देते हैं। किसी डॉक्यूमेंट में कुछ एरर हो जाती है तो उसे कंप्यूटर में स्टोर करके एडिट करके सही कर सकते हैं। स्कैनर अपनी कामों को पूरी सफाई के साथ करते हैं। अलग अलग डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए अलग अलग प्रकार के स्कैनर आते हैं। डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के उसके साइज़ में बदलाव कर सकते हैं। अब स्कैनर के कुछ नुकसान हैं। बहुत सारे मामलों में स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट की क्वालिटी लो हो जाती है, या फिर स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में काफ़ी जगह ले लेता है। इस वजह से इसके कुछ नुकसान भी हैं तो कुछ फ़ायदे भी हैं।